ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 7 वर्स नंबर 10। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड फेमस वर्स ऑफ भागवतम। आत्मा रामस्य मुनियो निर्ग्रंथि हरि अपि उरुक्रमे कुर्वन्तीम अहेतुकीम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। तो इस श्लोक पे श्री चैतन्य महाप्रभु he gave 61 explanations of the Atmarama verse। तो हम लोग श्री चैतन्य महाप्रभु के द्वारा इस श्लोक पे जो 61 अलग अलग प्रकार के मीनिंग दिए गए उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो ये ऐसी श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब शिक्षा दे रहे थे सनातन शिक्षा। तो उस वक्त श्री चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी महाप्रभु को पूछते हैं तबे सनातन प्रभु रे चरण धरिया मुनरपि कहे किछु विनय करिया। सनातन गोस्वामी महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़े और पूछे पूर्वे सुनिया छो तुम्हें सार्वभौम स्थाने एक श्लोक के 18 अर्थ कैराश व्याख्यान है। महाप्रभु मैंने सुना था सार्वभौम भट्टाचार्य के स्थान यानी सार्वभौम भट्टाचार्य के पास आप एक भागवत के एक श्लोक को 18 तरीके से व्याख्या किए थे। ये वो श्लोक है आत्मारामस्य मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्ति महेतुकीं भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। आश्चर्य सुनिय मोर उत्कंठित मन कृपा करि कहा यदि जुड़ाए श्रवण। I have heard this wonderful story and I am therefore very interested to hear your explanation again. If you would kindly repeat it, I would be very pleased to hear। कि मैंने ये बहुत ही अद्भुत कथा सुनी है और इसलिए मैं बहुत ज्यादा उत्कंठित हूँ उन्हीं व्याख्याओं को वापस से सुनने के लिए। अगर आप कृपा करके उसको वापस से रिपीट कर दें तो आई वुड बी वेरी प्लीज टू हियर। मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगा सुन करके। महाप्रभु ये सुने बोले प्रभु काहे आमी बातुल आमारा वचने सार्वभौम वातुलतः सत्याकारी माने। महाप्रभु बोले मैं एक पागल हूँ और एक वो दूसरा पागल है कौन सार्वभौम भट्टाचार्य। तो मैंने कुछ कुछ बोल दिया और वो उसको सत्य मान लिया। और आप भी क्या है वो पागलपंथी में की गई बातों को आप इतना सीरियस ले रहे हो। व्हाट इज द यूज कि बाप प्रलाप विलान किछु नाही स्मरणे तुम्हारे संग बले यदि किछु हाय मने। I do not recall what I spoke in that connection, but if something comes to my mind due to association with you, I shall explain it। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है याद नहीं है कि मैंने क्या क्या कुछ प्रलाप कर दिया क्या क्या कुछ बोल दिया। पागल था कुछ तो याद आ नहीं रहा मुझे। तो मुझे इतना स्मरण नहीं है लेकिन तुम्हारे संग में बिकॉज यू हैव सो मच ईगरनेस आपको वो सुनने के लिए इतनी उत्कंठता है तो मे बी आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन समथिंग। तो मैं कुछ जो है व्याख्या कर पाऊंगा तो आपके संग प्रभाव से हो सकता है। हाँ
सहजे अमार किछु अर्थ नाही भासे, तुम सबार संग भले जे किछु प्रकाश. Generally, by myself, I cannot give an explanation, but by the strength of your association, something will might manifest itself. इस जनरली साधारणतया मैं खुद से व्याख्या नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपके संघ के प्रभाव से, आपके संघ के बल पे हो सकता है ये कुछ जो है अर्थ प्रकट हो जाए. हाँ. तो देखिए, महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को जब व्याख्या कर रहे थे तो 18 तरीके से व्याख्या की. सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे पहले, लेकिन सनातन गोस्वामी जैसे जब महान भक्त मिले तो उनके संग में महाप्रभु 61 61 तरीके से व्याख्या करती. तो इसलिए जो भगवान की कथा करते हैं, सो वो अपने आप में वो मतलब पर्याप्त नहीं है कि भगवान की कथा को पूर्ण रूप से या बहुत ही गहराई से कर सके, जब तक उनको ऐसा ऑडियंस नहीं मिलता है. अगर कोई ऐसे ऑडियंस है सुनने वाले जिनको इंटरेस्ट नहीं है, जिनको भक्ति के तत्व को सुनने में आनंद नहीं आता है, या जो भौतिकतावाद से प्रभावित हैं, तो ऐसे ऑडियंस के सामने फिर जो भक्त भी होते हैं, तो उनके हृदय से फिर वो व्याख्या नहीं निकल पाते, वो उतना वर्णन नहीं कर पाते. लेकिन अगर कोई ऐसे ऑडियंस है, सुनने वाले श्रोतागण जो कि बहुत ईगर हैं, बहुत इंथुसियास्टिक हैं, और वो सच में भगवान की महिमा को सुनने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं, तो फिर ऐसे सभा में जो भक्त होते हैं, जो कथा करते हैं, तो उनको बहुत प्रेरणा मिलती है. और भगवान की कृपा से और उन भक्तों के संग के प्रभाव से वो और अच्छे तरीके से फिर कृष्ण की कथा का वर्णन कर सकते हैं. जैसे सनातन गोस्वामी यहाँ पे महाप्रभु वैसे विचार नहीं किए थे कि मैं उसका व्याख्या करूंगा उन श्लोकों का, लेकिन क्योंकि सनातन गोस्वामी बहुत ही विनम्रता के साथ और बहुत ही ईगर होकर के, उत्साहित होकर के जिज्ञासा किए, इसलिए महाप्रभु बोलना चालू कर रहे हैं. तो इसलिए हम भागवत में भी देखते हैं कि कई जगह सुखदेव गोस्वामी कुछ कथा को जस्ट शॉर्ट में कह के आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो परीक्षित महाराज हैं जो ही बिकेम वेरी ईगर टू हियर मोर अबाउट इट. परीक्षित महाराज बहुत उत्सुकता दिखाए और प्रश्न पूछे. तो उनके उत्साह को देख करके सुखदेव गोस्वामी के हृदय में और डिटेल में वो कथा जो है प्रकट हो गई, और उन्होंने बहुत डिटेल में बोला. इसे कृष्ण लीला भी, यहाँ तक कि कृष्ण लीला जो 10वां स्कंद आज हमारे पास है 90 अध्यायों में, तो वास्तव में सुखदेव गोस्वामी उसको 1-2 अध्याय में खत्म कर दिए थे. 9th कैंटो के आखिरी अध्याय में पूरा कृष्ण लीला शॉर्ट में भगवान बता दिए. लेकिन सुखदेव परीक्षित महाराज बोले कि नहीं नहीं नहीं, वेट वेट वेट, इतना डिटेल में एक एक श्लोक में क्यों बता रहे हैं? एक एक लीला को एक एक अध्याय में बताइए, पूरा डिटेल में बताइए, मैं सुनना चाहता हूँ. आई एम वेरी ईगर टू हियर ऑल द पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्ण. फिर सुखदेव गोस्वामी को बहुत प्रेरणा मिली, बड़े अत्यधिक आनंदित महसूस किए. वाह, वेरी नाइस परीक्षित. आप क्योंकि बिकॉज यू हैव सो मच ईगरनेस टू हियर अबाउट कृष्णा, यू आर ग्लोरियस. धन्य है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं, और बहुत आपकी महिमा है कि आप कृष्ण की कथा को सुनने के लिए आप बहुत तत्पर रहते हैं. तो इसलिए और परीक्षित महाराज की तत्परता को देख करके सुखदेव गोस्वामी भी प्रेरित हो गए और विस्तार से कृष्ण कथा करने के लिए. हाँ. तो ये प्रभाव होता है ऐसे एसोसिएशन का. इसलिए एसोसिएशन जो है कृष्ण कथा, वो केवल वक्ता पे निर्भर नहीं करती. वक्ता और श्रोता दोनों जब इक्वल प्लेटफॉर्म में होते हैं, हाँ, दोनों जब शुद्ध भक्ति के स्तर में होते हैं, देन देर इज परफेक्ट कृष्ण कथा. तब परफेक्ट कृष्ण कथा आरती होते हैं. भागवत के भी 10वें स्कंद में ही सुखदेव गोस्वामी वृंदावन में जब शरद ऋतु का वर्णन कर रहे हैं, तो शरद ऋतु के वर्णन के समय सुखदेव गोस्वामी ये बताते हैं कि वहाँ पे कैसे कैसा शरद ऋतु के प्रभाव से वृंदावन में कैसा वातावरण है. तो उसमें एक जगह एक कंपैरिजन में ये चीज भी बताते हैं. एग्जैक्टली क्या कंपैरिजन है मुझे विस्मरण नहीं आ रहा है, लेकिन एक कंपैरिजन बताते हैं कि उसी प्रकार से जो साधु होते हैं, जो शुद्ध वैष्णव होते हैं, आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए हुए व्यक्ति होते हैं, तो कभी कभी वो बिल्कुल शांत रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, और कभी कभी वो जो है शास्त्रों की व्याख्या बड़े ही निपुण तरीके से करता है. तो ये एक उसमें बताया गया. तो साइलेंस, मौन, कभी कभी मौन और कभी कभी
तो कब ऐसी कंडीशन, कब किस कंडीशन में मौन रहते हैं और किस कंडीशन में कथा करते हैं? जब ऐसा संग है, ऐसी परिस्थिति है जहाँ पे किसी को भक्ति में इंटरेस्ट नहीं है, जो केवल भौतिकतावाद से प्रभावित है, तो वहां पे जनरली जो वैष्णव होते हैं या उन्नत वैष्णव होते हैं, दे डू नॉट स्पीक मच इंस्ट्रक्शन। वो बहुत ज्यादा ऐसे इंस्ट्रक्शन, मार्गदर्शन देने का प्रयास नहीं करते हैं। लेकिन अगर कोई ईगर है, बहुत तत्पर है, और सच में इस भौतिक संसार से निकल के कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना चाहता है, तो उसके लिए वो बहुत तत्पर हो जाते हैं और विस्तार से उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं। जस्ट लाइक सुखदेव गोस्वामी 18,000 श्लोक बोले, किसके लिए? केवल परीक्षित महाराज के लिए। इवन वन सिंगल डिवोटी, अगर कोई एक भक्त भी ऐसा है who is very much eager to receive the instruction, such a spiritual master, he is eager to help him by all means। हाँ। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण भी भगवत गीता बोले, और एक बार सुना है, फिर दूसरी बार सुना है, और फिर भगवान बोले कि अगर अर्जुन अभी भी नहीं समझ में आया तो, अगर मैं फिर से बोल सकता हूँ, फिर से आपको वापस से गीता सुना सकता हूँ। एक ही शिष्य को सुना है, भगवान ऑडियंस नहीं देखे। हाँ, कि कहाँ है, इतना मैं प्रवचन करने जा रहा हूँ, कुछ कम से कम 100-150 लोग तो होने चाहिए। नहीं, वन वन मून इज बेटर देन थाउजेंड्स ऑफ स्टार्स। हजारों हजारों ऑडियंस who have no inclination to become pure devotee of Krishna, what is the use? One single person is perfect, who can be trained and taught। तो सुखदेव गोस्वामी, वही सुखदेव गोस्वामी कहीं पे भी 5-10 मिनट से ज्यादा रुकते नहीं थे। पूरे हर जगह भ्रमण करते थे, बहुत सारे लोग मिलते थे, लेकिन कहीं पे बैठ करके कथा नहीं किए। क्यों? बिकॉज नो बडी वॉज ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा। कोई कृष्ण को के बारे में सुनने के लिए, कृष्ण भक्ति प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं था। इस भौतिक संसार की आसक्ति को गिव अप, छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। सबको भौतिक कामनाओं की पूर्ति चाहिए बस। तो ऐसे लोगों को, जो जेन्युइन साधु होते हैं, वो ज्यादा उनको भाव नहीं देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जेन्युइन जो साधु होते हैं, कृष्ण भक्त होते हैं, वो कृपा नहीं करना चाहते हैं या किसी को कृष्ण भक्ति नहीं देना चाहते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। लेकिन जब वो देखते हैं कि कोई व्यक्ति है हु इज नॉट एट ऑल ईगर टू गिव अप मटेरियल अटैचमेंट एंड टू बिकम अटैच टू कृष्णा, जब ऐसा कोई व्यक्ति होता है जिसके हृदय में इच्छा नहीं है अपने भौतिक संसार की आसक्ति को त्याग करके कृष्ण के प्रति आसक्ति विकसित करने की, सो वहां पे जो ऐसे साधु होते हैं, जैन साधु होते हैं, दे गिव अप द इंटरेस्ट इवन टू टॉकिंग। बल्कि वो सर्च करते हैं, ढूंढते हैं कि हु इज ईगर टू हियर अबाउट कृष्णा, और उसको जाकर के, जैसे सुखदेव गोस्वामी भ्रमण कर रहे थे, गांव गांव से, नगर नगर से निकल रहे थे, लेकिन किसी से कुछ बातचीत नहीं करते। लेकिन जब एक परीक्षित महाराज को देखे, जब परीक्षित महाराज आकर के समर्पण किए और बोले है कि अब मैं कृष्ण को जो है समर्पण करना चाहता हूँ, कृष्ण के बारे में सुनना चाहता हूँ, तब सुखदेव गोस्वामी 1-2 घंटे प्रवचन नहीं, 7 दिन 7 रातों तक बैठ करके भागवत का प्रवचन किया। और फिर अन्य लोग भी बाद में आए, सब लोग भी सुने, लेकिन मेन जो ऑडियंस उनके परीक्षित महाराज थे। तो सहज हमार किछु अर्थ नहीं भासे, तुम्हारा सवार संग भले ये किछु प्रकाश। इसीलिए अगर कोई कृष्ण कथा, वास्तविक कृष्ण कथा को विस्तार से सुनने का इच्छा रखता है ना, ऐसे लोगों को भी अपनी तरफ से ईगरनेस दिखाना चाहिए, उत्साह दिखाना चाहिए। तब बोलने वाले को भी वो उत्साह मिलता है या प्रेरणा मिलती है, और भगवान की कथा मैनिफेस्ट होती है उसके हृदय में, हृदय के माध्यम से जीवा में। अगर ऑडियंस ऐसा है कि ऑडियंस में इंटरेस्ट नहीं है, हाँ, टाइम पे आते नहीं हैं, और आ भी जाते हैं तो ध्यान से सुनते नहीं है, तो स्पीकर सोचेगा "ये क्या है, फालतू टाइम टाइम पास क्यों करना"। इनको ईगरनेस ही नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस भी नहीं है, और ना ही इनको विस्तार से कृष्ण कथा सुनना है। बस ऊपर ऊपर से कुछ सुनना है तो ठीक है, वो जितना चाहते हैं उतना बोल देने का, बाकी बहुत ज्यादा डिटेल में फिर नहीं बोल सकते। लेकिन महाप्रभु भी यहाँ पे बहुत डिटेल में बोलेंगे, और न केवल 18 तरीके से। सनातन गोस्वामी तो बोले, आपने सार्वभौम भट्टाचार्य को 18 तरीके से व्याख्या सुनाया था, मैं उसको सुनने के लिए बहुत तत्पर हूँ। महाप्रभु इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि 61 तरीके से व्याख्या करें। एकादश पद एक श्लोकेशु निर्मल, पृथक नानार्थ पदे करे झलमाला। महाप्रभु अब व्याख्या चालू कर रहे हैं, बोल रहे हैं
कि इस श्लोक में देयर आर 11 क्लियर वर्ड्स इन दिस वर्स, बट व्हेन दे आर स्टडीड सेपरेटली वेरियस मीनिंग्स ग्लिटर फ्रॉम ईच वर्ड। इस श्लोक में टोटल कितने शब्द हैं? 11 शब्द हैं, है ना। इस श्लोक अब दिया गया है, और श्लोक भी आपको दिखा देते हैं। 1.10, 7.10। आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रंथि क्रमे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, हरि 11। हरि इत्थम भूत गुणों, और हरि, ये 11 इसमें शब्द हैं। महाप्रभु बोल रहे हैं कि श्लोक के 11 बहुत ही अद्भुत शब्द हैं, और इन शब्दों को सेपरेट कर करके अगर कोई पढ़ेगा तो इसमें से अनेकों प्रकार के अर्थ निकलते हैं, जो उसको प्रकाशित करते हैं श्लोक। तो द 11 सेपरेट वर्ड्स आर आत्माराम च मुनयो निर्ग्रंथा अपि उरुक्रमे कुर्वन्ति अहेतुकीं भक्तिम इत्थं भूत गुणो एंड हरि। श्री चैतन्य महाप्रभु will explain the different connotations and imports of these words। ये सारे शब्दों का भगवान अलग 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 अर्थ बताने वाले हैं, और उसका निष्कर्ष बताने वाले हैं। ध्यान से सुनते जाइए, ठीक है। जो लोग बड़े ईगर होकर के ध्यान से सुनेंगे, ये एक्सप्लेनेशन जो लगभग आगे के 10, 12, 15 दिन भी चल सकता है, तो वो बहुत ही ज्यादा भक्ति में एडवांसमेंट भी कर सकते हैं, एंड दे विल डेवलप ग्रेट इंटरेस्ट टू हियर अबाउट कृष्ण। कृष्ण के बारे में सुनने में बहुत ही तीव्र उनको इंटरेस्ट भी उत्पन्न हो जाएगा। ये बहुत ही सुंदर श्लोक। बस ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि कुछ कुछ शब्द जो हैं टेक्निकल हैं, उसका मीनिंग है। तो एटलीस्ट हम पहले इन ये जो शब्द हैं सारे शब्दों का एक लिटरल मीनिंग तो पढ़ लेना चाहिए। आत्माराम कमल सूत उवाचा, सुखदेव गोस्वामी सूत गोस्वामी सेड। आत्माराम मतलब जो आत्मा में ही आनंद लेता है, आत्मा में ही जो आनंद लेता है उसको आत्माराम बोलते हैं। चा, चा का अर्थ होता है ऑल्सो, और चा का अर्थ होता है एंड। मतलब चा का मतलब और, ये कंजंक्शन है, और या भी। मुनिया मतलब मुनिगण, सेजेस। निर्ग्रंथा मतलब सभी बंधन से मुक्त है। निर्ग्रंथा हमने लास्ट क्लास में इसको चर्चा किया था विस्तार से। ग्रंथ, ग्रंथि, ग्रंथि हृदय ग्रंथि राहुल, हृदय में जो ग्रंथि है इस भौतिक संसार के प्रति आसक्ति, उसको ग्रंथि बोला गया है। नॉट ऑफ मटेरियल अटैचमेंट। तो निर्ग्रंथ मतलब वन हु इज फ्रीड फ्रॉम ऑल नॉट्स ऑफ मटेरियल अटैचमेंट। ऐसा व्यक्ति जो भौतिक बंधन के हर प्रकार के, भौतिक आसक्ति के हर प्रकार के जो गांठ है, हाँ, उससे मुक्त है, गठबंधन से मुक्त है जो। अपि, अपि मतलब इंस्पाइट ऑफ, या फिर भी, फिर भी, इसके बावजूद भी। अपि, उरुक्रमे, उरुक्रमे भगवान का नाम है। अनटू द ग्रेट एडवेंचरर। उरुक्रमे मतलब जो बहुत ही महान एडवेंचरर है। एडवेंचरर को क्या बोलेंगे? बहुत, हाँ, आश्चर्यजनक नहीं, मतलब परफॉर्मर ऑफ वंडरफुल टास्क, एडवेंचर, एडवेंचरस। उरुक्रमे, क्रमे मतलब कार्य, उरुक्रमे मतलब बहुत विशाल, ऐसे कार्य जो साधारण व्यक्ति कोई भी संसार का नहीं कर सकता है, इसलिए भगवान का एक नाम उरुक्रमे। विक्रम, त्रिविक्रम, उरुक्रम, ये तीनों एक ही नाम, मतलब एक ही तीनों। कुर्वंती, कुर्वंती मतलब करते हैं। अहेतुकीम, अहेतुकीम मतलब बिना किसी हेतु के, अनलॉयड, यानी बिना किसी मिश्रण के। भक्तिम, भक्ति, डिवोशन सर्विस। और इत्थम भूत, सच वंडरफुल। इत्थम भूत मतलब, इत्थम मतलब इस प्रकार के, इस प्रकार के अद्भुत है। गुण, क्वालिटीज, गुण है। हरि ही, भगवान हरि के। इसका मीनिंग हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान हरि इत्थम भूत गुणो हरि। स्पेशली इस श्लोक में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो है, इस श्लोक का द हार्ट ऑफ दिस वर्स बोल सकते हैं, इस श्लोक का हृदय क्या है? इत्थम भूत गुणो, इत्थम भूत गुणो। ये बड़े ध्यान से इसको आप नोट करना चाहिए। इत्थम भूत गुणो मतलब सच आर द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ हरि ही, भगवान हरि के ऐसे दिव्य गुण हैं। कैसे दिव्य गुण हैं? कि आत्मा राम च मुनियो, आत्मा में ही आनंद लेने वाले, और महान महान मुनिगण भी, जो कि निरग्रंथा है, समस्त प्रकार के भौतिक आसक्ति के बंधन से मुक्त हैं, फिर भी, अपि फिर भी, उरुक्रमे भगवान उरुक्रम के प्रति कुर्वन्ति अहेतुकीम भक्ति करते हैं,
अहितु की भक्ति करते हैं, विदाउट एनी मोटिवेशन, बिना किसी कारण के अहितु की भक्ति करते हैं, ऐसे भगवान हरि के दिव्य गुण हैं। हाँ, ये है। तो इसमें ये हमने जो लिटरल श्लोक का मीनिंग अभी चर्चा कर दिया। अब इसमें बहुत सारे निष्कर्ष निकालेंगे महाप्रभु, और इसका बहुत सारा अर्थ का चर्चा करेंगे। ध्यान से सुनते जाइए। भगवान, ये जो श्लोक को 2061 एक्सप्लेनेशन है, इसको कोई सुन लेगा, वो निश्चित रूप में भगवान कृष्ण के प्रति क्या हो जाएगा, आज की भाषा में बोले दीवाना हो जाएगा। हाँ, आसक्त हो जाएगा या दीवाना, है ना, अपना दिल खो बैठेगा। he विल लूज हिज हार्ट। हाँ, तो वो भक्त जो लोग अपना हृदय कहीं और देख के बैठे हैं, तो कृपा करके ना सुने। नहीं तो उनको फिर क्या होगा, कष्ट सहन करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान वो हृदय चोरी करके कहीं और से अपने पास लेके चले जाएंगे। फिर आपको जो है कष्ट होगा, और रोना पड़ेगा, और पसीना छूटेगा शरीर में। एक ऐसे ही भक्त है, मतलब अभी क्लास में है कि नहीं पता नहीं, होंगे तो ठीक है, सॉरी बता। वो भगवान के प्रति उनको सुनने को बहुत इच्छा हुआ, और बहुत ईगर हुए, और जुड़ गए, कृष्ण के पास तो आए, जुड़ गए। अब धीरे धीरे कृष्ण जब आकर्षित करने लग गए, तो जो पहले से हृदय में आसक्ति थी, वो निकल रही है। जब तो निकल रही है तो अच्छी बात है ना। तो उनको बड़ा कष्ट होने लग गया, और उसके कारण वो भगवान के सामने जाते थे तो रोन आंखों से आंसू निकलने लग जाते थे, कि भगवान एक तरफ से उनको आकर्षित भी कर रहे हैं, हृदय अपनी तरफ खींच भी रहे हैं, और हृदय में जो कोई और है पहले से, वो जब निकल रहा है, तो उनको दुख भी हो रहा है। तो बड़ा अजीब है ना। मैं बोला कि अरे ऐसा है तो फिर ठीक है ना, भगवान को छोड़ो, उनको ही पकड़ के बैठे रहो, खुश रहो, वो इतने प्रीसियस हैं आपके लिए, तो ठीक है आप जाओ। तो वो भी नहीं हो रहा है, और इधर भी फंस गए, बीच के रह गए, है ना। तो ये बड़ी ऐसी स्थिति हो जाएगी। इसलिए भगवान हरि इत्थम भूत गुणो हरि, यहाँ पे भी एक श्लोक, एक और स्थिति होगी। हालांकि ये अर्थ आएगा इन इन वन ऑफ द 61 वर्स, 61 एक्सप्लेनेशन, एक ये भी मीनिंग आया कि भगवान हरि के ऐसे दिव्य गुण हैं कि व्यक्ति जो है फंस ही जाएगा। इसलिए अगर कोई चाहता नहीं, फंसना चाहता है, अपना शांति पूर्वक भौतिक जीवन यापन करना चाहता है, तो बेटर है कि भाई कृष्ण की कथा मत सुनो। हाँ, और स्पेशली ये चैतन्य महाप्रभु की परंपरा वालों से तो बिल्कुल मत सुनना। वो तो आपको बिल्कुल पूरी तरीके से ऐसे स्थिति में डाल देंगे कि ना आप कृष्ण को छोड़ पाएंगे, छोड़ ही नहीं पाएंगे आप। हाँ, जैसे हाँ, हाँ, क्योंकि भौतिक इच्छाएं भी हैं, बहुत सारा एम्बिशंस लेके बैठे थे कि मुझे ये करना है, ये प्राप्त करना है, उस व्यक्ति को प्राप्त करना है, ऐसे ऐसे भौतिक संसार में सुख भोगना है। और अभी अचानक से कृष्ण आ गए, तो अब कृष्ण आ गया तो कृष्ण को छोड़ने भी नहीं पा रहे हैं, और उधर वो भी नहीं प्राप्त हो पा रहा है, तो बीच में फंस जाती नहीं है। एनीवे, तो महाप्रभु 11 शब्दों के अर्थ बता रहे हैं। आत्मा शब्दे ब्रह्म देह, मन यत्न धृति, बुद्धि स्वभाव अर्थ प्राप्ति। तो महाप्रभु अब चालू कर रहे हैं। तो आत्मा रामस्य मुनियो, सबसे पहले शब्द का आत्मा का अर्थ बता रहे हैं। आत्मा का जनरली अर्थ क्या समझते हैं हम लोग, आत्मा मतलब आत्मा सेल्फ है ना, लेकिन आत्मा के 7 मीनिंग होते हैं, महाप्रभु बता रहे हैं। तो ये मीनिंग अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है ना, तो बस स्वीकार कर लीजिए, ये आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। क्योंकि हर चीज का जरूरी नहीं है कि हम एग्जाम्स होते हैं ना, जैसे मैथ्स में एग्जाम्स होते हैं, एग्जाम्स को क्या बोलते हैं। हाँ, एग्जाम्स, हिंदी में कुछ तो बोलते हैं, प्रमेय प्रमेय प्रमेय। तो उसको उसको क्या है, उसको बस स्वीकार करना होता है ना, भले समझ में ना आए शुरू, बाद में फिर उसको इस्तेमाल करके फिर आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं। तो 7 डिफरेंट मीनिंग्स ऑफ द वर्ड आत्मा आर द एब्सोल्यूट ट्रूथ, द बॉडी, माइंड, इंडेवर, फर्मनेस, इंटेलिजेंस एंड नेचर। ये 7 आत्मा शब्द के अर्थ हैं। क्या क्या। ब्रह्म, आत्मा का पहला अर्थ ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, ब्रह्म है, वो है। ये वास्तविक अर्थ है आत्मा का। ठीक है। लेकिन भौतिक संसार में जब बद्ध जीवात्मा रहता है, तो इस भौतिक बंधन में रहने के कारण फिर आत्मा के और भी अर्थ होते हैं। तो जो व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, तो इसलिए ही इज कंसिडरिंग हिमसेल्फ टू बी दिस बॉडी, तो इसलिए बॉडी भी आत्मा हो गया। आत्मा का अर्थ होता है सेल्फ, यानी खुद से जो पहचान हम करते हैं, उसको आत्मा बोलते हैं, आत्मा।
है ना। आत्म इसलिए जो सुसाइड करता है उसको आत्महत्या क्यों बोलते हैं? तो आत्महत्या तो नहीं कर रहा ना, आत्मा कहाँ कहाँ हत्या होगा। लेकिन क्योंकि वो अपने आप को शरीर समझता है, इसलिए शरीर को नष्ट किया, तो इसलिए उसको आत्महत्या बोला जाता है कि आत्मा को ही खत्म कर दिया, अपने आप को खत्म कर दिया। तो आत्मा नहीं खत्म हुई है, लेकिन फिर भी। हाँ, तो इसीलिए आत्मा का सबसे पहला मीनिंग ब्रह्म, जो कि वास्तविक मीनिंग है। और इसके अलावा देह, शरीर को भी आत्मा बोलते हैं। मन, मन को भी आत्मा बोलते हैं। यत्न, इंडेवर, कोई व्यक्ति कुछ इंडेवर करता है, प्रयास करता है, कोई कार्य को करने के लिए कोई प्रयास करता है, उसको भी आत्मा बोला जाता है। हाँ, बिकॉज वो अपने आप को उस इंडेवर से आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है कि ये इंडेवर मैं हूँ, यानी मैं इसके द्वारा कुछ करके कुछ प्राप्त कर सकता हूँ। आई कैन डू दिस, आई एम डूअर। आई एम डूअर, सो द एक्ट ऑफ डूइंग इज ऑल्सो कंसिडर्ड टू बी आत्मा। इसलिए उसको भी आत्मा बोला, यत्न। और धृति मतलब डिटर्मिनेशन, फर्मनेस, डिटरमाइंड, निश्चय होना किसी चीज के लिए, उसको भी आत्मा बोला गया। और बुद्धि, बुद्धि भी आत्मा रेफर किया गया है। और स्वभाव, तीन गुणों से, तीन गुणों का कॉम्बिनेशन से जो पर्टिकुलर स्वभाव मिलता है, उसको भी आत्मा बोला गया। इसलिए इस स्वभाव के अनुसार व्यक्ति को स्वधर्म होता है। स्वधर्म, तो जैसा स्वभाव मिलता है, क्वालिटीज मिलती है, वैसा उसका स्वधर्म होता है। इसलिए आत्मा, वास्तविक रूप में आत्मा तो जीवेर स्वरूप है, कृष्ण रे नित्य दास, ये आत्मा का वास्तविक पहचान है। लेकिन जब आत्मा अपने आप को इस भौतिक प्रकृति के तीन गुणों से आइडेंटिफाई करता है, तब उस वक्त उसका ये, इस स्वभाव के कारण, तीन गुणों से आइडेंटिफाई करने के कारण उसको, ये उसका स्वधर्म उन तीन गुणों के अनुसार हो जाता है। जैसे ब्राह्मण है तो उसका ब्राह्मण का स्वधर्म है कुछ, क्षत्रिय का कुछ स्वधर्म है, वैश्य का स्वधर्म है। इस प्रकार से जिस गुण में स्थित रहता है। इसलिए सात मीनिंग महाप्रभु यहाँ पे बताएं। आत्मा शब्द है ब्रह्म देह मन यत्न धृति बुद्धि स्वभाव, यही सात अर्थ प्राप्ति। ठीक है, याद रखिएगा ये सात अर्थ। चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि ये सब आगे बहुत यूज होगा। तो आत्मा का अर्थ ब्रह्म, देह, मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि, ब्रह्म, चार हो गया। और इंडेवर, डिटर्मिनेशन और नेचर। इंडेवर कुछ कार्य करते हैं, चेष्टा करते हैं। दृढ़ निश्चय, निश्चय कुछ करते हैं। और स्वभाव, जैसा स्वभाव होता है, तमोगुण रजोगुण सत्वगुण या मिक्सर जो भी है, उसको बोलते हैं। तो ये चीज ये श्लोक भी महाप्रभु बोल दी। आत्मा देह मनो ब्रह्म स्वभाव धृति बुद्धिषु प्रयत्ने च इति। दिस इज अ कोटेशन फ्रॉम द विश्व प्रकाश डिक्शनरी। महाप्रभु ये विश्व प्रकाश डिक्शनरी से कोट करके बता रहे हैं कि विश्व प्रकाश डिक्शनरी के अनुसार आत्मा शब्द का अर्थ होता है देह मनो ब्रह्म स्वभाव धृति बुद्धिषु प्रयत्न च इति। ठीक है। एई साते रमे जेई, सेई आत्मा राम गण, आत्मा राम गण रागे, करी बगनाना। तो अब आत्मा के सात मीनिंग बताए, अब वर्ड आत्मा राम का मीनिंग बता रहे हैं, तो इसलिए आत्मा राम के भी सात मीनिंग हो जाएंगे। द वर्ड आत्मा राम रिफर्स टू वन हु एंजॉयज these सेवन आइटम्स। इसलिए आत्मा राम किसको बोलेंगे? जो इस सात प्रकार के आइटम्स को एंजॉय करता है, उसको आत्मा राम बोलते हैं। राइटर आई शैल एनुमरेट द आत्मा रामास। तो आत्मा राम का अर्थ है कि वन हु एंजॉयज these सेवन आइटम्स। हाँ, कौन कौन से? एब्सोल्यूट ट्रूथ, बॉडी, माइंड एंड सो ऑन। अब बाद में मैं ऐसे आत्मा रामाओं के बारे में और विस्तार से बताऊं। तो अभी क्या एक एक शब्दों का अर्थ बता रहे हैं, फिर इसका कंबाइन करके कंप्लीट अर्थ बताएंगे 61 तरीके से। अब मुनि आदि शब्द का अर्थ बता रहे हैं कि हम लोग कल श्रवण करेंगे, अभी समय हो गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस, किसी वक्त का कोई प्रश्न है, पूछ सकते हैं। हरे। प्रभु जी अभी आया था नहीं, आत्मा रामा का मतलब वन हु एंजॉयज एब्सोल्यूट ट्रुथ। ये कैसे एंजॉय कर सकता है कोई? मतलब मैं समझी नहीं। एंजॉय मतलब, एंजॉय का मतलब ये मीनिंग नहीं है जो इस संसार में भोग करना। दैट इज नॉट द मीनिंग। रमे, रमण, रमन्ते योगिनो अनंते। हाँ, इति राम पदेशैव रमन्ते योगिनो अनंत। तो जो योगी होते हैं, जो मुक्त पुरुष होते हैं, तो आत्मा के स्तर में ही रमण करते हैं। हाँ, कि हम जैसे भक्तों की बात करें, भक्ति योगी की बात करें, तो भक्ति योगी भी रमण करता है, एंजॉय करता है, बट नॉट लाइक दिस सेंस ग्रेटिफिकेशन एंजॉयमेंट, है ना। भोग भोग करके एंजॉय नहीं। भक्ति योगी जो होता है, अपना आत्मा अपने आप को आइडेंटिफाई करता है, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ।
और ये दास रस में, दास से भाव में रहते हुए कृष्ण का सेवा करते हुए वो रमण करता है, विहार करता है, इज एंजॉइंग, एंजॉइंग दिस। तो एंजॉय यहाँ पे अर्थ है, ये भौतिक मटेरियल तरीके से, भौतिक संदर्भ में नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना? ओके। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? यस। और भी था मेरा, हाँ जो पूछो। ये श्लोक हम लोग कर रहे हैं ये मतलब बेसिकली किस पर बेस्ड है? ये ये चैतन्य चरितमृत से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। मध्य लीला में सनातन गोस्वामी को शिक्षा दे रहे थे महाप्रभु, तब ये महाप्रभु इस वर्ष इस श्लोक का 61 तरीके से अर्थ बताने वाले हैं। तो ये भागवत का श्लोक है। हम लोग भागवतम के पहले स्कंद 7वें अध्याय का 10 नंबर श्लोक पे चर्चा कर रहे थे, तो इसलिए उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, महाप्रभु के द्वारा। तो हम लोग विस्तार से पढ़ने के लिए हम, इसलिए महाप्रभु का जो प्रवचन है इस श्लोक पे उसको हम चर्चा कर रहे हैं। इस वर्ष का कि 60 हाँ मतलब। अच्छा, ये आप पूछ रहे हैं। इसका इम्पोर्टेंस ये है, महत्व ये है कि भगवान कृष्ण के ये ऐसे महान दिव्य गुण हैं, इसलिए दैट्स वाई कृष्णा इज ऑल अट्रैक्टिव, कृष्णा सर्व आकर्षक है। और इसका इम्पोर्टेंस ये है, इसीलिए वन शुड नॉट बिकम फूलिश टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनीबडी एल्स। हाँ, ऐसा व्यक्ति जो ऐसे भगवान कृष्ण, जो ऐसे दिव्य गुणों को धारण करते हैं, जो हर प्रकार के आत्मा रामों को, मुनियों को, निर्ग्रंथों को अट्रैक्ट कर सकते हैं इन फुल कैपेसिटी, तो ऐसे परम भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में जानने के पश्चात हाँ, कोई व्यक्ति को मूर्खतावश और अन्य किसी के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। एनीबडी हु इज गेटिंग अट्रैक्टेड towards anybody else in this material world, he is certainly the most foolish person, especially human beings. ऐसा कोई मनुष्य अगर जो अन्य किसी के गुणों से आकर्षित हो रहा है तो फूलिश है। क्यों? क्योंकि इत्थम भूत गुणों हरि सच आर द ट्रांसेंडेंटल वंडरफुल क्वालिटीज। कि ऐसे लोग भी जो किसी से आकर्षित नहीं होते, ये भी पागलों की तरह कृष्ण से आकर्षित हो जाते हैं। लॉर्ड शिवा, जैसे उदाहरण दिया गया है, ही इज महाधीर, वो बहुत धीर है। धीर का मतलब होता है जो विचलित करने वाली परिस्थिति में भी विचलित ना हो। तो ऐसे शिव जी भी जो महाधीर हैं, कृष्ण के नाम को सुनने मात्र से, कृष्ण के गुणों को सुनने मात्र से ऐसा नृत्य करते हैं, होश हो बैठते हैं कि कपड़े हैं नहीं कि नहीं है, दिगंबर वेश होकर के नाचते रहते हैं। और सारे अपने उनके अनुचर हैं, सबको ये सब कोई परवाह फर्क नहीं पड़ता उनको। तो ऐसे दिव्य गुण हैं कृष्ण के, तो ऐसे दिव्य गुणों को रखने वाले, धारण करने वाले कृष्ण को छोड़ करके अपने हृदय में किसी और को वही कोई व्यक्ति लाता है, तो ही इज द मोस्ट फूलिश पर्सन। ये श्लोक के बाद इस हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। इसलिए मैंने शुरू में बोल दिया कि इस श्लोक के 61 अर्थों को अगर उसी को सुनना चाहिए जो चाहता है कि हाँ अपने हृदय से सारी आसक्ति आसक्ति खत्म कर ले। किसी की अगर इच्छा है कि नहीं, मेरे हृदय में अन्य किसी व्यक्ति के लिए और अन्य कुछ अपनी एम्बिशन से उसके प्रति आसक्ति रखना चाहता है, यानी भौतिक संसार में अगर कोई अभी भी इंजॉयमेंट की भावना रखना चाहता है, तो वो फिर ये एक्सप्लेनेशन ना सुने। नहीं तो बहुत खलबली मच जाएगी हृदय में, वो परेशान हो जाएंगे बेचारे। तो ये इच्छाएं भी हैं, भौतिक आसक्ति किसी अन्य के प्रति भी आ सकती है। अब ये कृष्ण के बारे में जान गए तो क्या किया जाए? हाँ, तो फंस जाएंगे। ओके, एनीवे हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। यस, और कोई प्रश्न है?